इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाराज पार्टनर को मनाने के 3 आसान तरीके। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नाराज पार्टनर को मनाने के 3 आसान तरीके क्या हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आपका भी पार्टनर नाराज है, वो मान नहीं रहा है और आप बहुत कोशिश कर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो नाराज ही है, आपसे वो बात नहीं करना चाह रहा है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। इसके बाद दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपने नाराज पार्टनर को मना पाएंगे। दोस्तों, ये तीनों स्टेप साइकोलॉजिकल हैं। इन तीनों का इस्तेमाल करके आप अपने पार्टनर को बेशक मना पाएंगे, तो इसलिए आपको ये तीनों स्टेप समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहला स्टेप्स कौन सा है। तो पहला स्टेप है जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि डोंट माइंड। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत सारे लोग इस पहले स्टेप्स को करते ही नहीं हैं, इसलिए वो अपने पार्टनर को मना ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे, आपको इस पहले स्टेप से ही शुरुआत करनी है, तभी आप अपने पार्टनर को मना पाएंगे। उसके बाद दो जो स्टेप्स आपको करने हैं वो भी बहुत ही जरूरी हैं। तीनों स्टेप्स को यदि आप फॉलो करते हैं तभी आप अपने पार्टनर को मना पाएंगे। तो यदि इस पहले स्टेप्स को आप कर लेते हो तो यहाँ पर आपका 40% काम यहीं पर डन हो जाएगा, मतलब कि 40% काम आपका यहीं पर बन जाएगा। उसके बाद जो 70% काम बचता है वो 2 स्टेपों के द्वारा पूरा हो जाएगा। मतलब कि जो शुरुआत आपको अपने पार्टनर को मनाने की करनी है तो वो इस पहले स्टेप से करनी है। अब देखिए, ये पहले स्टेप्स में आपको क्या करना है कि डोंट माइंड, मतलब कि जब आपको अपने पार्टनर को मनाना है तो आपको ये इंटेंशन बना लेना है, ये इंटेंशन बना के ही जाना है कि हाँ, मुझे उस इंसान को मनाना है। ये इंटेंशन आपको बना लेना है। उसके बाद जब आप अपने पार्टनर के पास जाते हैं तो हो सकता है वो आपसे हार्ड एंड फास्टिंग वर्ड बोले, मतलब कि कुछ गलत वर्ड गुस्से में वो बोल दे, तो वहां पर आपको नॉर्मली पेश आना है, नॉर्मल पेश आना है। डोंट माइंड, आपको बिल्कुल भी माइंड वहां पर नहीं करना है। तो ये पहला स्टेप्स होता है यदि आप अपने पार्टनर को मनाना चाहते हैं, मतलब कि डोंट माइंड, आपको माइंड बिल्कुल भी नहीं वहां पर करना है। हो सकता है वो गुस्से में हो, आप पर अपनी भड़ास निकाले, तो इसलिए आपको वहां पर नॉर्मली उससे पेश आना है और समझाने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर आपका जो है 40% काम डन हो जाएगा यदि आप इस स्टेप्स को फॉलो करके उससे बात करने जाते हैं तो। और ये इंटेंशन आप बना ही लेते हैं कि हमें उस इंसान को मनाना ही मनाना है, तो इस इंटेंशन के साथ आप काम करते हैं, बेशक आप अपने पार्टनर को मना पाएंगे। तो इस पहले स्टेप्स को आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप्स के बारे में। सेकेंड स्टेप भी काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेप है क्रिएट एनवायरनमेंट, मतलब कि माहौल बनाओ। आपको माहौल बनाना है। इससे क्या होगा, आपका यहाँ पर 30% काम डन हो जाएगा, 30% काम आपका इस स्टेप से बन जाएगा। पिछले 1 स्टेप से आपका 40% काम डन हुआ था और दूसरे स्टेप से 30%। टोटल कुल मिला के दोनों स्टेपों से आपका 70% काम डन हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले स्टेप्स को करते हैं और इन 2 स्टेप्स को नहीं करते हैं, तो इसलिए वो अपने पार्टनर को मना नहीं पाते हैं। तो ध्यान रहे, आपको तीनों स्टेप्स को बारी बारी फॉलो करना है। तो देखिए, आपने पहला स्टेप्स डोंट माइंड वाला कर लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप्स है क्रिएट एनवायरनमेंट, मतलब कि माहौल बनाना है। अब ये माहौल कैसे आप बनाएंगे, कैसे माहौल बनता है, तो इसके लिए आप ध्यान से समझिए। इसके लिए आप गुड लाइन्स का इस्तेमाल कर सकते हो, गुड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। एक अच्छा माहौल बनाने के लिए आप इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर आप एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करेंगे इन गुड लाइन्स और ऑब्जेक्ट के द्वारा। आप अपने पार्टनर को मनाने जाते हो तो आप गुड लाइन्स का इस्तेमाल करो, मतलब कि जब आप अपने पार्टनर से बात करें तो अच्छी अच्छी लाइनों का, अच्छी अच्छी बातों का इस्तेमाल करें। आप अच्छी अच्छी बातें उनसे बोलें। आप गुड ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कि आप उन्हें कुछ सरप्राइज भी दे सकते हो, कुछ अलग कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको गुड लाइन्स को रिकमेंड करूँगा माहौल बनाने के लिए। गुड लाइन क्या हो सकती हैं, जैसे कि आप अपने पार्टनर को बोल सकते हो, यार आप तो बहुत ही अच्छे हो, मतलब कि आप उनकी तुलना अपने से अच्छे में करो, उनको अपने से ज़्यादा अच्छा दिखाओ लाइनों के द्वारा, अच्छी अच्छी बातों के द्वारा। आप उनको बोल सकते हो, यार आप तो बहुत अच्छे हो, इसके बावजूद भी आप बहुत भाव खा रहे हैं, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, कोई भी आपसे प्यार कर लेगा, कोई भी आपसे शादी कर लेगा। तो इन अच्छी अच्छी बातों से उनकी तारीफ का पुल बांध दो, मतलब कि उनकी तारीफ करो अच्छी अच्छी बातों के द्वारा, गुड लाइन्स के द्वारा। तो यहाँ पर आपका एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि एक अच्छा माहौल बन जाएगा। उसका माइंड, आपके पार्टनर का माइंड आपकी ओर डाइवर्ट हो जाएगा, मतलब कि जब आप माहौल बना देंगे उसके माइंड को आप कन्वर्ट कर देंगे अपनी ओर इंगेज करने के लिए। वो आपके बारे में सोचने पर जब मजबूर हो जाएगा तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर वो आपसे नॉर्मली होकर बात करने लगेगा। मतलब कि जब आप ये दूसरा स्टेप्स
स्टेप्स करेंगे, यहाँ पर 30% काम आपका जब बनेगा तब वो धीरे धीरे उसका माइंड जो है आपकी ओर इंगेज होने लगेगा आपसे बात करने के लिए। तो ये दूसरा स्टेप्स आपका 70% काम बना देगा, यहाँ पर आपका पार्टनर 70% मान जाएगा। अब जो 30% काम बचता है वो तीसरा स्टेप्स पूरा कर देगा, उसके बाद आपका पार्टनर आपसे नॉर्मली होकर बात करने लगेगा, वो नाराज नहीं होगा। तो ये दूसरा स्टेप्स हो गया। आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं लास्ट और तीसरे स्टेप्स के बारे में। तीसरा स्टेप भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा स्टेप है से सॉरी एंड मेक प्रॉमिस। जी हाँ दोस्तों, इसको करने के बाद आपका जो बचा खुचा 30% काम है वो भी डन हो जाएगा, वो भी पूरा हो जाएगा। मतलब कि इसको करने के बाद आपका 100% काम बन जाएगा, आपका नाराज पार्टनर मान जाएगा और आपसे नॉर्मली होकर बात करने लगेगा। तो ये तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, इस तीसरे स्टेप में आपको 2 काम करने हैं। पहला है से सॉरी और दूसरा है मेक प्रॉमिस। ये 2 काम आपको करने हैं, उसके बाद आपका पार्टनर मान जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सॉरी तो बोलते हैं, सॉरी तो हम वैसे भी बोलेंगे अपने पार्टनर को मनाने जाएंगे, लेकिन मेक प्रॉमिस वो अपने पार्टनर से प्रॉमिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका पार्टनर उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाता है। तो देखिए जब आप अपने पार्टनर को मनाने जाते हैं से सॉरी, आप उनको सॉरी तो बोलते ही हैं, सॉरी तो बेसिकली वैसे भी बोलेंगे जब आप उनको मनाने जाएंगे मनाएंगे, तो आप अपने पार्टनर को सॉरी बोलिए और उसके बाद आप अपने पार्टनर से मेक प्रॉमिस, मतलब कि एक प्रॉमिस भी कीजिए कि आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं आपसे दिल से सॉरी बोलता हूं, प्लीज मान जाइए, मैं आपसे वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर आप जब प्रॉमिस अपने पार्टनर से करते हैं तो आपके पार्टनर का माइंड ये सोचता है कि यार अब तो ये बंदा मुझे प्रॉमिस भी कर रहा है, मुझसे वादा भी कर रहा है, अब तो इसे माफ कर देना चाहिए, अब तो बहुत हो गया, अब मुझे नाराज नहीं रहना चाहिए, आप इसे माफ कर देना चाहिए। तो यहाँ पर इस स्टेप्स को करने के बाद आपका 30% काम भी हो जाता है और इन तीनों स्टेप्स को करने के बाद 100% काम बन जाता है, आपका पार्टनर पूरी तरह से मान जाता है इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इनमें अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई भी कमेंट वगैरह है लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी कमेंट्स का जवाब आपको